नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ अभय सिन्हा जी हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को इन्होंने अभी तक जिंदा रखा हुआ है ताकि जो है पूरे भारतवर्ष में आने वाली नई पीढ़ी जो है वो उनको याद करे, उनके कार्यों को याद करे। तो सर जी, अभी जो नेक्स्ट प्रोग्राम है उसके लिए आपकी कितनी तैयारी है और क्या मिशन लेके आप आ रहे हैं? 25 जून को हमने रखा है कार्यक्रम इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कमला देवी ब्लॉक में। और पिछले 23 सालों से कार्यक्रम दिल्ली में हम लोग कर रहे हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने जिन मूल्यों के लिए संघर्ष किया और जिन संघर्षों की शुरुआत हुई, हमको नहीं लगता है कि पूरे देश में भारत के समता आंदोलन के बाद 1974 का जो जेपी आंदोलन हुआ, जिसको हम कालांतर में संपूर्ण क्रांति आंदोलन के नाम से जानते हैं, बिहार का आज आपको पता होगा कि आज 50 वर्ष होने पाए। ये गोल्डन जुबली ईयर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सारे नेता पूरे हिंदुस्तान के चाहे किसी भी दल में हों जेपी से इंस्पायर्ड थे, लेकिन आज सभी लोगों ने उनको भुला दिया। उनकी याद में जेपी आंदोलन के 50 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन किसी को ये ध्यान नहीं है कि इसको मनाने की सोचे कि जयप्रकाश ने जो संपूर्ण क्रांति की बात कही थी, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, नैतिक और आध्यात्मिक क्रांति की बात की थी। उन्होंने एक समतावादी समाज की बात की थी। नीचे से जो ऊपर नीचे उठे गिरे हुए लोग, उनको उठाने का काम किया और समाज में जो समता, गैर बराबरी जो है, शोषण है, उसको दूर करने का काम किया। आज उसके मूल्य को लोग भूल रहे हैं। ये अब नई पीढ़ी के लिए बहुत शर्मनाक स्थिति है, मैं ऐसा मानता हूँ। इसीलिए संपूर्ण क्रांति की जो बुनियादी परिवर्तन की जो बात थी, उसके धारा में जो आज कई लोग आज संपूर्ण क्रांति से निकलकर उस आंदोलन के तो आज बड़े बड़े नेता पदस्थापित हैं, जिन्होंने जेपी की और लोहिया की रोटी खाई, लेकिन आज उनको लोग भूल गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके जो विचार कहीं ना कहीं लगता है कि नए नेता जो आ गए हैं, जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं है, लेकिन जो कुछ थोड़े बहुत 1-2% पुराने बचे हुए हैं, उनको तो याद करना चाहिए जेपी को। बिल्कुल, क्योंकि जेपी के बाद की ही पैदाइश है सब, उनको ही अनुसरण करके जो है राजनीति में उन्होंने एंट्री की। देखिए, महात्मा गांधी ने कहा था कि पूरे विश्व में, विश्व की बात नहीं कि जयप्रकाश नारायण को समाजवाद के बारे में जितनी अध्ययन है, किसी को नहीं। और यह बात बिल्कुल सत्य प्रतीत होता है कि जब 1942 के अगस्त क्रांति के नायक और 1947 के आज़ादी के नायक 1946 में जब लाहौर किले से मुक्ति हुई, तो इतनी बड़ी भीड़ थी पटना में गांधी मैदान में, जिसे राष्ट्रकवि दिनकर ने उनकी एक कविता सुनाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि झंझा सोई तूफान रुका प्लावन जाता, अब भी जीवित है किंतु तेज तेरे हुकारों में, 2 दिन पर्वत का मूल हिला, उत्तर सिंधु का ज्वार गया, और देख देश को हाथ में नहीं तलवार गया, सेनानी करो प्रयाण अभय भावी, इतिहास तुम्हारा है, ये नखत तमा के बुझते सारा आकाश तुम्हारा है। और यही कारण था कि जब 1974 के 25 जून को, जब 25 जून को हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं, वैसे 25 जून को रामलीला मैदान में राष्ट्रकवि दिनकर के पंक्ति को जिद करते हुए जयप्रकाश जी ने कहा था कि सदियों की बुझी राख सुबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पर मिटलाती है, 2 रास में करत का घर घर ना सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता। तो वो समय अब आ गया, समय पक गया, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ। और मैं आज की युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि नए युग की जिन्हें तलाश, उनका साथी जयप्रकाश और जेपी का अंतिम संदेश, युवक बचाएं अपना देश। जब तक युवक नहीं अपना देश को समझेंगे, जो राष्ट्रवादी शक्तियाँ हैं उनको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और नई पीढ़ी को एक व्यवस्था के लिए संघर्ष करना चाहिए, तभी देश में बुनियादी परिवर्तन आ सकता है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि जयप्रकाश जी ने कहा था कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी। तो इस तरह के जो क्षुब्ध हृदय है, बंद जवान हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा, वो हिंसा के सख्त खिलाफ थे, वो अहिंसावादी विचार में आस्था रखते थे। और यही कारण था कि गांधी के जो बुनियादी धारा थी और उसको जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर लोहिया ने संवारने का काम किया। और पूरे देश में अभी भी जो ऐसी शख्सियतें हैं, चाहे आचार्य नरेंद्र देव, एक विरासत है समाजवादी परंपरा की। और आज मुझे ऐसे कहने में कोई संकोच नहीं है, जनता पार्टी बनी थी, अगर उसमें आंदोलन नहीं होता तो आज भाजपा भी नहीं होती, कहीं नहीं होती। भाजपा तो जनसंघ था, लेकिन आज सारे लोगों ने भुला दिए, जयप्रकाश जी के तमाम चीज़ों को भुला दिए। आज उनको याद करने का वक्त है, इसीलिए हमने 25 जून का समय रखा है, जो आपातकाल दिवस है। उस पर मैंने विषय रखा है, बदलते भारत में जेपी की संपूर्ण क्रांति की अवधारणा, उनकी प्रासंगिकता और इस विषय पर बहुत बढ़िया है। कम से कम आपने तो जिंदा रखा है ताकि लोगों को जागरूक आप कर रहे हैं। लेकिन जो आज की राजनीति है, क्या लगता है आपको, क्या देश सही दिशा में चल रहा है? नहीं, देश तो सही दिशा में, देखिए बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, कुछ अच्छी बात भी हुई है, सभी की हम सबको नकार दें, लेकिन देश में जो आज जो सांप्रदायिकता का जो खेल खेला जा रहा है,
उससे लोगों को बचने की बात है। कि देश में जो राष्ट्रीय हमारा शुरू से रहा है, जो साझी विरासत रही है, उस विरासत की परंपरा को जीवित रखना भी वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंब हमारे देश में परंपरा रही है, उस परंपरा को विकसित करना आज के समय की तकाजा है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि आज के जो युवाओं में जो जोश स्फूर्त स्वतः की होना चाहिए, उसकी कमी है। और आने वाले समय में जरूर से संपूर्ण क्रांति की जो बुनियादी परिवर्तन, जो रुकी हुई क्रांति, जिसको जेपी ने अनवरत क्रांति कहा था, जिसको जयप्रकाश जी ने लोहिया की सप्त क्रांति कहा था, वो सपना जरूर पूरा होगा आने वाले समय में। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस तरह से जो है जेपी को जिंदा रखा हुआ है। जेपी एक हमारे लिए विद्यालय हैं, उनमें ये बुक जेपी की होनी चाहिए ताकि वो लोग पढ़ सकें, बच्चे आने वाली पीढ़ी पढ़ सके किस तरह जेपी ने जो है आंदोलन किया था। अभी मैं एक पुस्तक भी निकाल रहा हूँ, क्रांति शोधक जेपी, शायद हो सकता है इसी बार निकल जाए, नहीं तो अगले जब जयप्रकाश जी का जन्मदिन होगा उसको हम रिलीज करेंगे। बहुत बढ़िया। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ये थे हमारे साथ अभय सिन्हा जी। फिर एक नई शख्सियत के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। आपका भी अभी हमारे साथ अरुण सिंह भी जुड़ चुके हैं। बहुत अच्छी बात है कि जेपी को लेके जो यंग जनरेशन है जागरूक है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिन्होंने जेपी को पढ़ा है, जेपी की धारा को वो जानते हैं, वो समझते हैं कि किस तरह से जो है समाजवाद और आज की स्थिति जो है। तो आइए हम अरुण जी से बात करना चाहेंगे कि वो कितने प्रभावित थे जेपी से और अभी उनको अनुसरण कर रहे हैं और अभय सिन्हा जी के साथ जुड़े हुए हैं, जेपी की रणनीति नीति को आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, मेरा तो आपने जो पहला सवाल किया कि हम जेपी से कितने प्रभावित हैं, सबसे महत्वपूर्ण है कि जेपी के आदर्शों को लेके हम आज के युवा अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि मैंने जेपी को पढ़ा है, देखा तो नहीं है, क्या बात है। लेकिन जहाँ तक जेपी को पढ़ा है और जेपी के अनुयायियों को जो मैं फॉलो किया हूँ, उससे मुझे यह समझ में आता है कि जो राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र धर्म जो जेपी ने बताया, जो जयप्रकाश नारायण ने देश की आज़ादी से लेके लोकतंत्र को स्थापित करने में जो उनका महत्वपूर्ण रोल रहा, वो आज की सत्ता जो है बात करती है कि हम जेपी की बात को मानते हैं, हम लोहिया की बात को मानते हैं, लेकिन कितना प्रतिशत चरितार्थ है यह समझने की बात है। सरकारें दिग्भ्रमित करके लोगों को समझाना चाहती है कि जेपी का सरकार, जेपी का देश इसी तरह का था, लेकिन ऐसा नहीं है। जेपी ने सप्त क्रांति की बात कही थी, संपूर्ण क्रांति जिसका पूरा नाम रहा, उसमें उन्होंने जिन क्रांतियों की बात कही, आज वो क्रांतियाँ कहाँ हैं? आज हमारे देश में एक देश एक टैक्स लागू हो गया, एक देश एक शिक्षा लागू नहीं हो पा रहा है। जिस देश में शिक्षा ही अच्छा नहीं रहेगा, उसकी युवा पीढ़ी कैसी उत्पन्न होगी, नस्लें कैसी पैदा होंगी, सही कह, वो कैसे समझ पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। आज बच्चों के हाथ में पुस्तकें होनी चाहिए, तो आज बच्चों के हाथ में लोगों ने मोबाइलें पकड़ा दिए हैं, स्मार्टफोन पकड़ा दिया है। मनुष्य जीरो हो गया है और मोबाइल स्मार्ट हो गया है, आप उसके ऊपर डिपेंड कर गए। बिल्कुल सही। ये सब किसकी नीतियाँ हैं? आज हमारे देश में धर्म को लेकर लड़ाइयाँ चल रही हैं, एजुकेशन को लेकर लड़ाइयाँ चल रही हैं, व्यापार को लेकर लड़ाइयाँ चल रही हैं, आपस में कोई प्रेम मोल भाव नहीं रह गया है। गांव का जो स्वराज था, गांव का जो सपना था, वो समाप्त हो चुका है। लेकिन यह सब सवाल करे तो करे किससे? क्योंकि आज तो सवाल करना भी राष्ट्र विद्रोह के श्रेणी में आ जा रहा है। लेकिन आप जैसे नौजवान अब भी जो है जेपी की नीतियों को अपना रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और इसी तरह से आप जागरूक करते रहिए और धीरे धीरे कहीं ना कहीं रेवोल्यूशन आएगा और लोग समझेंगे और बदलाव होगा फिर, क्योंकि इतिहास दोहराया जाता है। तो अरुण जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस तरह से जो है विचारधारा आम जनता के लिए रखी, आम जनता को जागरूक करने के उपाय बताए। हमारे अभय सिन्हा जी तो लगे हुए हैं इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।